जेठ जी, आपने लड़ झगड़ कर अपनी पत्नी को तो भगा दिया और अब दिन रात मुझे आपके लिए नौकरानी की तरह काम करना पड़ता है। संध्या की यह बात सुनकर विमल गुस्से से भड़क उठा और कहने लगा, तुम मेरे लिए 2 रोटियां सेक दोगी तो उससे मेरी नौकरानी नहीं बन जाओगी। मैं देर रात तक ऑफिस में ओवर टाइम करता हूँ। घर आने में देर हो जाती है। 2 गरम रोटियां मांग रहा हूँ तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तभी उसका छोटा भाई प्रशांत कमरे से निकल कर आया और गुस्से में कहने लगा, भैया, मेरी पत्नी के साथ इतनी ऊंची आवाज में बात करने की जरूरत नहीं है। आप रोज देर से आते हैं और मेरी पत्नी को गरम रोटियां सेकने के लिए कहते हैं। यह इसके आराम करने का समय है, तो आप प्लीज ठंडी रोटियां ही खा लीजिए। इतना कहकर उसने संध्या से कहा, तुम रूम में चलो। संध्या कहने लगी, मैं अभी किचन से पानी लेकर रूम में आती हूँ। मैं इनके लिए रोटी थोड़ी ना पकाऊंगी। प्रशांत वहां से चला गया तो विमल हक्का बक्का सा रह गया। उसने अपनी माँ दमयंती जी की ओर देखा, जो वहीं सोफे पर बैठकर टीवी देख रही थी। तो वो कहने लगी, देखो बेटा, मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकती। इतना कहकर वह भी उठकर अपने कमरे में चली गई। विमल अपना सिर पकड़कर डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। तब संध्या धीरे से बोली, भैया, आपको कुछ समझ में आया? विमल ने हैरानी से उसकी ओर देखा तो संध्या कहने लगी, भैया, निहारिका दीदी तो आपका कितना ध्यान रखती थी, आपसे कितना प्यार करती थी, लेकिन जरा सी बात के लिए आपने उन्हें अपमानित किया। काश उस दिन मेरी तबीयत खराब न हुई होती तो इतना बवाल न होता। लेकिन क्या आपने अपनी पत्नी के साथ जो किया वो सही था? देखिए, आज जब बात मुझ पर आई तो यही प्रशांत आकर आप पर गरजने लगे और उसी दिन आपने इसी छोटे भाई की वजह से अपनी पत्नी को कितना अपमानित किया। मुझे यह बात जरा भी अच्छी नहीं लगी थी भैया। और जानते हैं, जब मैंने अपने पति से इस बारे में बात की कि आपको दीदी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था, तो वह कहने लगे, बड़ी भाभी तो शुरुआत से इस घर में नौकरानी की तरह बस काम करती रहती है और भैया भी हमारा ही पक्ष लेते हैं। भाभी में कोई आत्मसम्मान नाम की चीज ही नहीं है, क्योंकि जिस पत्नी का पति कभी उसका साथ नहीं देता, ससुराल में उसका कोई महत्व ही नहीं होता। तुम उसके बारे में सोचकर अपना दिमाग खराब मत करो। मैं दंग रह गई थी। फिर जब दीदी घर छोड़कर चली गई, तब मैंने प्रशांत से कहा कि इस तरह तो आपके भैया का घर गुजर जाएगा। तो वो कहने लगे कि भैया तो बेवकूफ़ है, वो अकेले रहेंगे तो अच्छा ही है, सारी सैलरी हमें ला कर देंगे। मैं तो यह सब सुनकर दंग ही रह गई थी। तब मैंने सोच लिया था कि मैं आपके घर वालों का असली चेहरा आपके सामने लेकर आऊंगी। वैसे तो मेरे पति से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वह मेरा ध्यान भी रखते हैं और मेरे साथ कभी गलत करने के बारे में सोचते तक नहीं, लेकिन वह आपका इस्तेमाल करना चाहते थे। यह बात मुझे अच्छी नहीं लगी और मैंने सोचा कि आपको सच्चाई पता होनी चाहिए। अब आप देख लीजिए कि आपको क्या करना है। इतना कहकर संध्या अपने रूम में चली गई तो विमल हक्का बक्का सा
बैठा रह गया था। आज तो छोटे भाई और माँ का ये रूप देखकर उसका सिर चकराने लगा था और छोटी बहू संध्या की बात सुनकर उसे समझ में आ गया था। उसके भाई और माँ जानबूझकर उसकी गृहस्थी उजाड़ने पर तुले हुए थे ताकि वह लोग उसकी सैलरी पर ऐश कर सके। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वह मन ही मन बड़ा पछताने लगा। 1 सप्ताह पहले की बात थी। उस दिन निहारिका सुबह सवेरे नाश्ता बना रही थी। तभी प्रशांत रसोई में आया और कहने लगा, भाभी, आज मेरी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं है तो वह किचन में नहीं आएगी और मुझे यह पोहा नहीं खाना। मेरे लिए आलू के पराठे बना दो। तब निहारिका ने बस इतना ही कहा, पोहा बनाने के बाद मैं आलू उबालकर पराठा बना दूंगी। तो वह गुस्से से भड़क उठा, मुझे इंतज़ार करने के लिए बोल रही हो? सबसे पहले मेरे लिए आलू का पराठा बनाओ। बदले में निहारिका ने बस इतना ही कहा। इसमें इतना भड़कने वाली कौन सी बात है? तो वह गुस्से में चीखने चिल्लाने लगा। और जब निहारिका ने अपने रूम में जाकर विमल से देवर की शिकायत की तो विमल उल्टा निहारिका पर ही भड़क गया और कहने लगा, तुम मेरी पत्नी हो तो मेरी माँ और मेरे भाई दोनों के प्रति फर्ज निभाना तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है। आज छोटी बहू की तबीयत खराब है तो क्या तुम मेरे छोटे भाई की फरमाइश भी पूरी नहीं कर सकती? तब निहारिका धीरे से बोली, मैं किसी की फरमाइश पूरी करने से इनकार नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं उसकी बड़ी भाभी हूँ। वह मुझे सम्मान भी तो दे सकता है। पहले जब वह मुझे अपमानित करता था तो आप कहते थे कि अभी वह छोटा है, लेकिन अब तो वह शादीशुदा है और देवरानी के सामने इस तरह वह मुझे अपमानित कर रहा है तो इस घर में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? तब विमल भी उसे अपमानित करते हुए बोला, तुम हमेशा मेरी माँ और मेरे भाई से चिढ़ती रहती हो, इसलिए तुम ऐसा व्यवहार कर रही हो। वैसे भी तुम किसी लायक तो हो नहीं। हमारे घर में पड़ी हुई हो तो समय से खाना पानी मिल जाता है, वरना अगर तुम्हें धक्के मारकर घर से निकाल दिया तो कौन पूछेगा तुम्हें? इसलिए मेरे घर वालों को खुश रखना सीखो। निहारिका की आंखों से आंसू बहने लगे थे कि पिछले 5 सालों से वह घर वालों की पूरे मन से सेवा कर रही थी, लेकिन फिर भी उसकी इस घर में कोई इज्जत नहीं थी। कल की आई देवरानी के सामने ही उसे इतना कुछ सुनाया जा रहा था तो गुस्से में उसने भी घर छोड़ दिया था। विमल ने भी उसे मनाने की या रोकने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन आज छोटी बहू संध्या की बातों ने उसकी आंखें खोल दी थी और सच्चाई उसकी आंखों के सामने थी। अगले दिन ही विमल ने निहारिका को मैसेज किया, मैं अपने बुरे व्यवहार के लिए तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन तुम्हें घर आने के लिए अभी नहीं कहूँगा, मुझे थोड़ा समय दो। निहारिका ने ये मैसेज पढ़ा तो उसे यकीन ही नहीं हुआ कि इतने सालों में पहली बार उसके पति ने उसके मन की पीड़ा को समझा था और खुद से माफ़ी भी मांगी थी। वह सच में दंग रह गई थी कि इस मैसेज का क्या जवाब दे। शाम को विमल ने फ़ोन किया तो निहारिका ने फ़ोन रिसीव कर लिया। वो बोला,
मुझसे अभी तक नाराज हो? निहारिका कुछ नहीं बोली। तो विमल कहने लगा, मैंने बहुत बड़ी गलती की। मुझे अफसोस है। अपने परिवार वालों के सामने मैंने कभी तुम्हारा साथ नहीं दिया, लेकिन मैं जल्दी ही सब ठीक कर दूंगा। 1 सप्ताह के बाद विमल अचानक ही उसके मायके पहुंच गया तो निहारिका अवाक रह गई। वह कहने लगा, अब तुम घर चलो और आगे से कोई भी तुम्हारे साथ कोई गलत व्यवहार नहीं कर पाएगा। निहारिका ने भी अपने पति को एक मौका देने का फैसला कर लिया था। वह अपने पति के साथ कार में बैठकर चली गई। थोड़ी देर बाद एक अच्छी सोसाइटी के सामने विमल ने कार रोक दी तो निहारिका बोली, यहाँ कौन रहता है? तो विमल कहने लगा, चलो तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। वो निहारिका को एक सुंदर से फ्लैट में ले आया तो वो कहने लगी, यह किसका घर है? तो विमल बोला, अब से हम यहीं रहेंगे। मेरे घर वालों से दूर, ताकि कोई भी तुम्हें परेशान न कर पाए। यह सुनकर वह हैरानी से बोली, इसका मतलब यह तुम्हारा घर है? वो कहने लगा, नहीं, यह मेरा नहीं बल्कि हमारा घर है और इसे हम मिलकर प्यार से सजाएंगे और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। घर वालों के प्रेम में पड़कर मैंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी थी, लेकिन संध्या ने वह पट्टी उतारकर फेंक दी। वह परिवार वाले दूर ही रहे तो अच्छा है, जो केवल मेरा इस्तेमाल करना चाहते थे। बोलते बोलते उसकी आवाज़ भर आई थी तो निहारिका ने उसे प्यार से अपनी बाहों में लपेट लिया। उसने तुरंत ही कॉल करके संध्या को धन्यवाद दिया, जिसकी वजह से आज उसके जीवन में यह बदलाव आया था। बाद में संध्या के कहने पर विमल ने अपने हिस्से की मांग की। तब उसके भाई और माँ का व्यवहार बदल गया और वह लोग कहने लगे, तू अपनी पत्नी के लिए हमें छोड़कर चला गया है तो इस घर में तुझे कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। अगर तुझे यहाँ रहना है तो आकर आराम से रह, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब विमल ने वकील के द्वारा अपना अधिकार पाने के लिए नोटिस भिजवाया तो कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ने के डर से आखिरकार प्रशांत और दमयंती जी को विमल को उसका हिस्सा देना पड़ा। दोस्तों, रिश्ते तभी टिकते हैं जब उनमें विश्वास, सम्मान और साथ हो। अगर पति अपनी पत्नी के आत्मसम्मान को अनदेखी करता है और अंधे होकर सिर्फ परिवार वालों का पक्ष लेता है तो घर की नींव हिल जाती है। देर से ही सही, जब इंसान सच को समझ ले और अपनी गलती मानकर सुधार कर ले, तभी रिश्ते को नया जीवन मिलता है। माँ और भाई जैसे अपने ही अगर स्वार्थी हो तो उनसे दूरी बनाकर पति पत्नी का साथ ही असली ताकत बन जाता है। तो दोस्तों, मेरी ये आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।